नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और स्फूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में तो नहीं, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक नजर डालें जिला फतेहपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में 21 जून को हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। थोड़ा हाथ ऊपर और तेज से भारत माता की। योग का मतलब है जीव और परमात्मा का मिलन। जहाँ हम शरीर से स्वस्थ होते हैं वहीं जीव और परमात्मा का मिलन होता है। जी, आज 21 जून योग दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेशा है, करो योग रहो निरोग, मन से, तन से, धन से। जब व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होता है तो उसका मन भी स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो बुद्धि भी स्वस्थ होती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, अच्छी भावना से अपना जीवन बिताने के लिए योग बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो धरोहर दी है उसको हमें बचा के भी रखना है और अपने जीवन में उसको उतारना भी है। आज के दिन में पूरे देशवासी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के देशों में 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाने का विचार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रस्तावित किया था। उन्होंने इस दिन योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि पूरे विश्व में 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा के बाद वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत जिला फतेहपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक बंगला स्थित 7 दिवसीय योग शिविर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में मनाया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रयागराज महामंडलेश्वर, जिले की सांसद व जिले में दीदी कही जाने वाली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल रहीं। विद्या इंटर कॉलेज का पूरा प्रांगण योग शिविर के लिए सुसज्जित किया गया था, जिसमें पुरुष व महिलाएं और बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन किया आचार्य कमलेश जी ने। माइक के द्वारा योग निर्देशन करते हुए एक एक स्टेप को सफलतापूर्वक कराते हुए कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मंच से केंद्रीय मंत्री ने भी योग की सारी क्रियाएं किसी सफल व मंझे हुए योग आचार्य की तरह करती नजर आईं। इंटर कॉलेज के पूरे सजे हुए प्रांगण में बच्चों में भी योग का उत्साह दिखता नजर आ रहा था। इस 7 दिवसीय सफल योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया, सभी को बारी बारी केंद्रीय मंत्री के हाथों पुरस्कार भी दिया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मी भी नजर आए। अब आइए सुनते हैं क्या कहना है योग प्रशंसकों का। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। ये थी हमारी रिपोर्टर जरिया खान की रिपोर्ट।
यदि आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और जुड़े रहें हमारे साथ हर तरह की खबरों के लिए। अजरा न्यूज़, फतेहपुर। आज का योगाभ्यास बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है और हमारे सर ने कराया है, और हम लोग ने मतलब शुरुआत से ही इसको ज्वाइन किया और हर डे आए, टाइम से आना, टाइम से कैसे हमें योगा करना है, किस योगा का कैसी पोजीशन होती है, सब कुछ हमारे सर ने हमको बताया, और उनके मार्गदर्शन से हम लोग आज इस योगा के 100 दिवस को सफल कर पाए हैं। और हमारे महेश सर जी का भी इसमें बहुत योगदान था। जो सर आज हम लोग को योगा सिखा रहे थे, उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे हम ये जो कोरोना महामारी चल रही है इससे हम कैसे निरोग रह सकते हैं, और हमें ये सिखाया कि हमें 10 मिनट तक घर में अपनी योगा करना चाहिए और अपने मम्मी पापा या जो भी बड़े हैं उनको साथ में लेकर योगा करनी चाहिए, जिससे जो कोरोना महामारी चल रही है इससे हम लोग निरोग रह सकें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है अपना। हम लोग विगत 2015 से लगातार सतत मना रहे हैं। आज विषम परिस्थितियों में जैसा पूरा विश्व कहीं न कहीं एक भयंकर बीमारी से ग्रसित है, उसके निवारण के लिए अगर मूल में जाते हैं तो अपनी यही भारतीय संस्कृति और भारतीय योग विधा ही, आयुर्वेद और योग अगर ये ना होता तो हमारी कैसी स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। सर, आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। आपके यहाँ 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? योग शिविर की हम लोगों ने पहले से तैयारी की। हमारी विद्यालय की भी एक बड़ी टीम है। विद्यालय में 109 आचार्य हैं और 4th क्लास और अन्य से मिलाकर 165 लोग हैं। हम सब लोगों ने बैठ कर के एक योजना रचना बनाई कि इस वर्ष ये वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए हम लोग अपने छात्रों को, गार्जियंस को और हमारे से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं सब लोगों को जोड़ा जाए। आपके अपने अनुभव में योग का कितना महत्व है? क्या आम जनमानस इसको अपने अंदर अनिवार्यता कर ले? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य कर लेना चाहिए सभी को, क्योंकि मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरी आयु इस वर्ष 60 वर्ष है, किंतु मैं शायद ही कभी बीमार पड़ा। प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात 1 से 1.5 घंटे मैं स्वयं योग करता हूँ। तो ये थी हमारी खास खबर।